Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from VTution's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आप लोगों को मालूम है कि हमने मॉडल पेपर पास्ट पेपर सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। उसकी एक पूरी सीरीज है, सीक्वेंस जो है चैप्टर वाइज है उसमें, और उन पेपर्स की प्रैक्टिस करके आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो गेट कर सकते हैं। और राइट नाउ जो है हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन राइट नाउ। चैप्टर नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। एंड चैप्टर नंबर 7 इज मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। तो ये चैप्टर दोनों जो हैं इनके कॉम्बिनेशन के साथ एक पूरा पेपर जो है वो बनाया गया है अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने अक्सर लेक्चर्स के अंदर ये कहता हूँ कि यू शुड फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स अदर देन फोकस्ड ऑन अ स्कीम ऑफ अ पेपर। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा फोकस्ड इन्हीं चीज पे करते हैं, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे, कितने किससे आएंगे, और उसी जो है कंफ्यूजन के अंदर जो है वो काफी डिस्टर्ब रहते हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन या प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। आप लोगों ने हर चैप्टर को जो है वो अच्छे से जो है प्रैक्टिस करनी है और हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स जो है उनको क्लियर करना है। स्कीम जो भी हो पेपर की और जिस तरीके से भी पेपर है आपको तमाम चीजें आती हों। डेफिनेटली इन चैप्टर में से क्वेश्चंस तो लाजमी आएंगे, चैप्टर नंबर 6 और 7 में से। और ये सेक्शन बी हम राइट नाउ कर रहे हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नॉर्मली ये होते हैं और इसमें जो है आपको 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 करने होते हैं। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो आपने इसी तरीके से जो है वो अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम्स में, और ये सीक्वेंस अप एंड डाउन होती रहेगी ईयरली, बिकॉज ये लेक्चर्स तो रिकॉर्डेड रहेंगे, हमेशा आप इनको देखते रहेंगे और आगे भी पैटर्न चेंज होता रहेगा, तो कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे। राइट, तो आप जो है अपने जूनियर स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड कर सकेंगे बाद में, अगर पैटर्न चेंज भी होता है तो चैप्टर्स डेफिनेटली या कॉन्सेप्ट्स तो यही होंगे। राइट, तो इस वजह से मैं आपको अक्सर लेक्चर्स में कहता हूँ कि ज्यादा फोकस करें कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करते हैं। सो राइट नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें इसको जो है हम देख लेते हैं ये किस तरीके से होगा। इजी क्वेश्चन है, एवलुएट जो है वो करना है अंडर रूट 31 और पावर 5 है उस पे टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। जो मेंशन है 5 उसी प्लेसेस तक जाना है, मेंशन है और गिवन है, तो बहुत ही इजी है। तो इसमें क्या होगा देखिए, 31 1/5 इसको लिख लिया अलग से यूं करके, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राइट, ये जहाँ पे मैंने मार्किंग की है ये चीज तो आपके पास गिवन है। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस तरीके से हम लिख लेंगे 31 1/5। राइट, ये आप अगर इस तरह लिखें कंप्यूटराइज अगर लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे 1/5 जो है पावर में। राइट, जैसे मैंने अभी लिख के दिया है आपको यहाँ पे। राइट, पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 32 माइनस 1 किया और 1/5 और होल ब्रैकेट 32 इंटू 1 माइनस 1/32 है। ये दिस वन इज दिस वन। ये जो ब्रैकेट है ये आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने अभी एरो लगाया है। मैं इसको यहाँ इस तरह करके लिख देता हूँ ताकि और आपको आसानी हो जाए। 1 ये 1 है, दिस वन इज 1 माइनस 1/32। राइट, ये एलसीएम फॉर्म बन गया, मींस के अगर आप इसका एलसीएम लेंगे 32 जो है वो डिनोमिनेटर में जो है वो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 32 एलसीएम आ जाएगा, और नोमिनेटर जो है ऊपर वाली टर्म कहलाती है, होल ब्रैकेट क्लोज होगी और 1/5 एज इट इज जो है वो ऊपर जो आ रहा है वो वैसे ही लिख देंगे। राइट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें फिर आप 2 इंटू होल ब्रैकेट 1 प्लस 1/5 whole bracket again minus 1/32. I'm talking about this one, plus 1/5 whole bracket minus 4/5 1/2 factorial minus 1/32 का square। right, then plus 1/5 इसको मजीद expand कर रहे हैं, whole bracket minus 4/5 minus 9/5 as it is 1/3 factorial और minus 1/32 का cube प्लस अप टू सो ऑन, मींस कि ये सीरीज इस तरीके से जाती रहेगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है अकॉर्डिंग टू नीड होती रहेगी। और फिर फर्दर इसको आप क्या करें, सॉल्व कर रहे हैं, मींस के मजीद इसको जो है
सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, लाइक इसका मॉरल इन अदर वर्ड कहेंगे, लाइक आपके पास कोई एक समरी है, उसका मॉरल आपने वन वर्ड में लिखना, तो आंसर इसी तरीके से है। तो जितना ये सॉल्व हो सकता है, जितना इजी वे में आप इसको लिख सकते हैं, जितना कंफर्ट आंसर को बना सकते हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस कम हो दिखने में, तो वहां तक आप इसको लेके जाएंगे। 2 into 0.99367 ये होगा, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, देन आई विल गेट 1.98735 इन द एंड। दिस इज आवर आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन की लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, बट ये है कि कॉन्सेप्ट इसका गेट करना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता तो डेफिनेटली उसके बाद तो कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। राइट नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस लेक्चर, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ होल ब्रैकेट n क्यूब प्लस 1/n² होल पावर 7 है। राइट डियर स्टूडेंट्स, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, n+1 ये, क्योंकि हम कंप्यूटर पे स्लाइड्स में है तो वो आपको ऑब्लिक फॉर्म में दे रहा है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख के आपको दोबारा भी दिखा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। वैसे भी लिख सकते हैं आप एग्जाम में, कोई इशू की बात नहीं है। अब क्या है सोल्यूशन, जब हम सॉल्व करेंगे, और पहले हम इसमें गिवन चीजें देख लेंगे कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है, फिर रिक्वायर्ड क्या चीजें हैं वो देख लेंगे। Here n is equal to 7 is an odd, so there are two middle terms, that is whole bracket 7 plus 1/2 2th and 7 plus 3/2th term. Hence T4 and T5 are two middle terms, right? तो T4 और T5 जो है दो मिडल टर्म्स हैं, ये इसने जो है बता दिया आपको। हेयर n is equal to 7 is an odd है n 7, और there are two middle terms, that is what, दो मिडल्स जो है वो यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, टर्म है, दो मिडल्स टर्म है यहाँ पे। तो his T4 and T जो है क्या है आपके पास, 5 are two middle terms। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, T4 को जो है वो यहाँ पे ले लेंगे। देखिए T4 को जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे T4 लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 7 into 3, और n3 into 7 माइनस जो है वो क्या हुआ, 3 हो गया, into होल ब्रैकेट 1/n² और 3, और देन मेरे पास क्या होगा 35n पावर 12 into 1/n6, राइट। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 35n पावर 6 हो जाएगा, एंड T4 इज इक्वल टू 7 4 n3 और 7 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। होल ब्रैकेट क्लोज 1/n² होल पावर 4 हो गया, राइट। 35 n9 into 1/n8, 35n is 35 n6 and 35n are two required middle terms, right dear students। तो ये इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। T4 और T5 दो मिडिल टर्म्स हैं, ये आपने देख लेनी है। उसके अलावा हेयर n इज इक्वल टू 7 है, इज ऑड, ये चीज लाजमी मेंशन करनी है जब आंसर को सॉल्व करने जाएंगे। देयर आर टू मिडिल टर्म्स, दैट इज 7 plus 1/2 है टर्म, एंड द 7 plus 3/2 टर्म है। Hence T4 and T5 are two middle terms, right? Now T4 is equal to 7 3 into n3 whole 7 minus 3 into 1/n2 का whole power whole cube, right? फिर नीचे step में 35n power 12 करेंगे into 1/n6, then is equal to 35n power 6, राइट। ये डिटेल में इन क्वेश्चंस को आप अगर देखना चाहें तो इस चैप्टर में जा सकते हैं, जहाँ पे डिटेल में ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाई हैं। मींस कहने का है कि मजीद प्रैक्टिस अगर इस क्वेश्चंस की चाह रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स नए होंगे डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं पास्ट पेपर और मॉडल पेपर सॉल्यूशंस को देख के, तो उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर हो सकती है। और बेसिक्स में अगर जाएं तो इसके थ्योरेटिकल पोर्शन में जाएं, क्योंकि मैंने जो है हर चैप्टर की थ्योरी अलग अलग बताई है, राइट। तो उसमें और आपको आसानी है। लाइक अगर हम बात करें 6.1 की, तो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं, और उससे पहले उसकी थ्योरी भी। अगर आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 7, तो फिर उसमें क्या है 7.1 है, तो उसकी थ्योरी भी 7.1 की है। देन उसके बाद
वन पूरी सॉल्व भी है, और इस तरह के क्वेश्चंस जो है वहाँ पे काफी ज्यादा है, रिपीटिशन हुई होगी इन क्वेश्चंस की, तो वहाँ आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। और उन क्विजेस जो कि वेबसाइट पर डेफिनेटली अपलोड होंगे, वो क्विजेस की आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि बिकॉज उसको हमारी रिसर्च टीम जो है वर्किंग करती है, और वो फिर रिसर्च के बाद के कौन से जो है सूटेबल क्वेश्चंस हैं फॉर द प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक, तो उससे फिर आप लोगों को आसानी होगी बहुत ज्यादा। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2। होप सो के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा और काफी आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होंगी, बट प्रैक्टिस जो है वो आपको इसमें सूटेबल रहेगी इस क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। समझ डेफिनेटली आ जाएगा, उस वक्त आ जाएगा एट द टाइम ऑफ जब आप लेक्चर देख रहे होंगे। फिर ये है कि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये टाइम जो है वो आपका काफी ज्यादा कंज्यूम करेगा पेपर के अंदर, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस करें 4 से 5 बार, इसको लिखें, इसको कॉन्सेप्ट को समझें, और फिर जब आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये आ जाता है तो फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आप चैनल्स को अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वी ट्यूशंस के, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें टू प्रमोट द क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वी ट्यूशन कम्युनिटी ग्रुप है, डेफिनेटली वहाँ आके कोई डाउट है लेक्चर से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं आके। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी हम मौजूद है, प्लीज वहां पर भी हमें फॉलो करें। वी ट्यूशन लर्निंग प्लेटफॉर्म से अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर को इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।